हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 56 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है इसकी 31 दिसंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ना और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होती है, प्रैक्टिसेस होती है, स्किल। अगर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है तो हमें अपनी प्रैक्टिस, स्किल, टूल, सिस्टम को एकदम वर्क को सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। वर्क टुगेदर टू हेल्प अस टू गेट मोर वैल्यू ऑफ हिज टाइम, यानी हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए कि उस वर्क के अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा वैल्यू हो टाइम की, विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ। और जो हमारा एम है अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट तो करना होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच सूट टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा सूट करने वाला जो शब्द है वो सेल्फ मैनेजमेंट, जो कि हमें स्ट्रेस से बहुत कम देता है। अगर हम अपना खुद का मैनेजमेंट कर लें तो हम बहुत स्ट्रेस फ्री रहते हैं। टाइम इज़ द स्कैरेस्ट रिसोर्स एंड इट्स मैनेजमेंट डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन एक्टिविटी। टाइम जो है वो एक स्कैरेस्ट रिसोर्स है, यानी बहुत ज़्यादा कीमती। अब इसका जो मैनेजमेंट है वो ही डिसाइड करता है कि हम सक्सेस में जाएंगे या हम फेल हो जाएंगे। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नेसेसिटी अ सेंस ऑफ बैलेंस। जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है वो ज़रूरी होता है क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट रहता है। आइदर एक्सट्रीम अलॉन्ग द टाइम management skill continuum can be preventing. On one hand, perfect time management skill do not make one perfect student or employee. यानी perfect time management ये नहीं कि perfect एकदम perfect student बना दे, वो पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को जो कि एक स्टूडेंट है वो उन्हें अच्छा कर देता है। कुछ ब्रिलियंट पीपल होते हैं वो हैबिचुअली अ डे लेट और अ डॉलर शॉर्ट, यानी उनका उनकी हैबिट क्या होती है, अगर एक दिन कम है तो उनका $1 कम हो गया। द मेन रीज़न फॉर मैनेजिंग टाइम इज़ जस्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू वन लाइफ इज टर्न पीस ऑफ माइंड। यानी जो उनका मेन मैनेजिंग टाइम है वो बस वन लाइफ इन वन टर्न है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू हैव इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज, यानी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाए टू मैनेज हीज टाइम टेबल, टू बैलेंस द कन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑफ टाइम फॉर द स्टडी एंड अपने टाइम को बैलेंस रखें, कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स रखें टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी की। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर वैल्यूबल फॉर डूइंग रिवीजन फॉर एग्जामिनेशन। जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल होती है वो वैल्यूबल होती है जब हम रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के वक्त। समटाइम्स इट मे सीम दैट देयर इज़ नॉट इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग दैट वी नीड टू। एंड हम कभी कभार देखते हैं कि ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता, इनफ नहीं होता टाइम कि हम हर चीज़ कर लें। दिस कैन लीड अप बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस, और जिससे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। When revising for examination or during our final year, when we have to combine the pressure of intensive study with finding time to apply for our tasks, good management of our time can be partially important. यानी जब लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो हम एकदम एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमने तो इतना कुछ पढ़ा ही नहीं है, और हम फिर टाइम ढूंढते हैं कि यार अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब गुड मैनेजमेंट जो होता है वो हमारे टाइम को एक पार्शली इम्पॉर्टेंट बनाता है। Once we have identified ways in which can improve the management of our time, we can begin to adjust our routine and patterns of behavior to reduce any time related stress in our lives. और जैसे ही हमारा जो अगर हमें पता चल गया कि हम मैनेजमेंट ऑफ टाइम कैसे कर सकें, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे, अपने रूटीन बनाएंगे और अपने जो लाइफ है उसे स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाएंगे। अब ये जो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एज पर द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एम्पथाइज बाय द ऑथर टू द फॉलोड इन लाइफ। तो ऑथर ने कौन कौन सी लाइफ अपनी लाइफ में फॉलो करा है? उन्होंने टाइम मैनेजमेंट फॉलो करा है, उन्होंने स्ट्रेस नहीं, पीस ऑफ माइंड भी फॉलो करा है, और उन्होंने परफेक्शन को मना करा है कि परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, उन्होंने बैलेंस को फॉलो करा है। तो इसमें आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका है। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द फेस कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स ऑफ टाइम। द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट करस्पॉन्ड टू, तो आर्ग्यूमेंट को भी करस्पॉन्ड करता है, क्लैश को भी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, पर मैच को वो कॉरस्पॉन्ड नहीं करता। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एन आइडियम इज़ अ वर्ड और फ्रेज विच मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग। यानी आइडियल के आइडियम क्या होता है? ईडियम
ऐसा जो कि उसके समथिंग डिफरेंट हो उसकी असली मीनिंग से। जैसे इट्स अ पीस ऑफ केक मीन्स इट्स सीरी, यानी ये तो कहते हैं ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी ये तो बहुत ईजी है। यानी जो लिटरल मीनिंग होती है उससे कुछ डिफरेंट। विच ऑफ द, जैसे हम मुहावरे पढ़ते हैं वैसी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरास एक्सटॉक्स इज एन ईडियम, तो इनमें से कौन सा जो है एक ईडियम है। तो इसमें आपका अडेलेट फॉर अ शॉर्ट डॉलर शॉर्टर आपका आ जाएगा, ये आपका आइडियम है। नेक्स्ट है फोर्थ, रीज़न फॉर स्ट्रेस एज पर द एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट, तो स्ट्रेस पर जो हमें रीज़न होते हैं, स्ट्रेस के जो रीज़न होते हैं वो एक्सट्रैक्ट्स में इनमें से क्या नहीं है। तो कन्फ्लिक्टिंग द डिमांड्स ऑफ टाइम, अगर हम टाइम की जो डिमांड है उसे पूरा ना करें तो ही हमें स्ट्रेस होगा। फिर रिवीजन फॉर एग्जामिनेशन, तभी हमें स्ट्रेस होगा। पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इसमें भी हमें स्ट्रेस होगा। पर सक्सेस गेन एक्टिविटी में हमें स्ट्रेस नहीं होगा, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ ट्रू फॉर टू स्टेटमेंट, यानी दोनों स्टेटमेंट के लिए ट्रू हो। टाइम मैनेजमेंट जो है हमारा वो स्ट्रेस को कम कर देता है और लाइफ जो है वो मैनेजेबल बन जाती है, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकेंड को डिस्क्राइब कर रही है। तो आप इसमें सी ऑप्शन फर्स्ट इज़ द रीज़न फॉर टू कर लेंगे, यानी फर्स्ट जो रीज़न है सेकेंड के लिए आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।